हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। यानी कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब ये दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट कौन से हैं? तो दो कंपोनेंट आते हैं, टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट जो कि उस सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि हम अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगा? सोल्यूट होगा, क्योंकि हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है। यानी कि वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और हमने बात करी सॉल्यूशन की कि वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब ये दो से ज्यादा कंपोनेंट कौन से हैं? तो हमारे पास सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। ये बात तो आप ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पानी लिया, उसमें हमने शुगर डाली और हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, तो क्या हमारे पास सोल्यूट दो है? हाँ है। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट हमेशा हमारे पास एक ही रहेगा, लेकिन सोल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर तीन केस आते हैं। पहला, जब हमारे पास एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। दूसरा, जब हमारे पास दो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। और तीसरा, जब हमारे पास तीन सोल्यूट और एक क्या हो? सॉल्वेंट हो। तो फर्स्ट केस में जब दोनों क्या है? वन वन है, तब तब हमारा जो सोल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन। अगर दो सोल्यूट हैं तो और एक सॉल्वेंट है तो उसे हम कहेंगे टर्नरी सोल्यूशन। और अगर हमारे पास तीन सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो उसे हम कहेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का काम क्या होता है? जो हमारा सोल्यूट होता है वो रिएक्टिव पार्ट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने भी किसी भी बर्तन में पानी लिया और उसमें हमने नमक डाल दिया, तो नमक क्या है? हमारा सोल्यूट है और उसकी वजह से टेस्ट चेंज हो रहा है ना। अगर नमक डालेंगे तो टेस्ट क्या होगा? नमकीन होगा। और अगर हमने शुगर डाल दिया तो टेस्ट मीठा होगा, मिर्ची डाल दी तो तीखा होगा। कहने का मतलब है कि सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट रिएक्टिव पार्ट होता है और सॉल्वेंट उसको केवल एक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेन क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या हमारे पास अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट इक्वल है तो हम उसे सॉल्यूशन कह सकते हैं? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट इक्वल है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। यानी कि टेक्निकली सब पॉसिबल ही नहीं है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास इक्वल अमाउंट में होंगे तो हम उसे सोल्यूशन कहेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन अगर हम उसे सोल्यूशन कहते हैं, हम कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूट होगा वो इक्वल होगा सॉल्वेंट के। और अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, जो है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन,
अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब सिंपली हमें पता ही है कि सेचुरेटेड मतलब सेम सेम, अनसेचुरेटेड मतलब डिफरेंट। तो अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि जो हमारा सोल्यूट होता है वो कम होता है और सोलवेंट ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सोल्यूशन में सोलवेंट ज्यादा और सोल्यूट कम होता है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? तो ये हमारा जो टाइप है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, इसमें सोल्यूट इतना कम होगा कि वो मतलब कि जितना रिक्वायर है उससे कम होगा, यानी कि हमें सोल्यूट इतना चाहिए कि यानी कि जो सोल्यूट की रिक्वायरमेंट है उससे सोल्यूट क्या है? कम है। और अगर थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो आता है सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? सेचुरेटेड में क्या हो रहा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इक्वल थे, लेकिन सुपर सेचुरेटेड में क्या होता है? सोल्यूट ज्यादा होता है और सोलवेंट कम होता है। अब ऐसे में एक सवाल हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम क्या है? शुगर है। 100 ग्राम अगर हमारे पास शुगर है और उससे कम हमारे पास वाटर है, लेकिन अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर हमारा जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट तो हमारा शुगर ही रहेगा, क्योंकि हम एज अ सॉल्वेंट वाटर को ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं शुगर को। तो यहाँ पर हमारे पास केस बनता है कि सोल्यूट हमारे पास ज्यादा है, सोल्वेंट हमारे पास कम है, तो उसे हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो हम डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर क्या है? वाटर है जिसमें कि हमने डिसॉल्व किया है 1 चम्मच, क्या किया है? 1 चम्मच मोल में ले लीजिए आप, जिसमें हमने 10 मोल क्या किया है? HCl मिलाया है ना? HCl मिलाया है। तो अब 1 लीटर हमारे पास सोल्यूशन है तो आधे लीटर में कितना प्रेजेंट है, या फिर इस तरह से मतलब कि हम बात तो सेम सोल्यूशन की कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स है जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।